हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूरिसिस एकेडमी देशू के फाउंडर ऑफ जूरिसिस। चलिए आज की लीगल टॉक के बारे में बात करते हैं। पहले लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दिल्ली सीएम के बीच में जंग स्टार्ट हो चुके हैं। नाउ यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट एक ऑर्डर दिए थे कि स्टेट रन हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो दिल्ली में है उसमें सिर्फ दिल्ली रेसिडेंट के ही ट्रीटमेंट किए जाएंगे रिगार्डिंग कोविड-19। ना उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बेसिकली ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन दिल्ली। ही केम अप विद ऑर्डर कि ऐसा नहीं हो सकता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए स्टेट रन हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में ट्रीटमेंट होंगे। दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और उसके रिस्पॉन्स में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोले हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट के बीच में रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो अभी जो सिचुएशन है, दिल्ली के रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों को ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा इन स्टेट रन हॉस्पिटल एंड ऑल्सो द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। द सेकेंड लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने शशि थरूर के एप्लीकेशन को मानते हुए बेसिकली ये नोटिस दिए हैं कि जो मिस सुनंदा पुष्कर के लास्ट जो ट्वीट्स थे बिफोर हर डेथ उसको प्रिजर्व किया जाए। तो बेसिकली ये बोला गया है कि उनके जो लास्ट ट्वीट्स है वो प्रिजर्व करना जरूरी है। दैट माइट हेल्प शशि थरूर इन हिज ट्रायल, क्योंकि बहुत दिनों से इनएक्टिव रहने के कारण ट्विटर उस अकाउंट को डिलीट कर सकता है। दैट्स व्हाई प्रिजर्वेशन ऑफ दोज ट्वीट्स आर इम्पोर्टेंट। थर्ड लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे, बेसिकली बचपन बचाओ आंदोलन एक पीआईएल फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर ये वो लोग पिटीशन में बोले हैं कि पोस्ट कोविड-19 चाइल्ड लेबर बहुत बढ़ सकता है। उसके रीजन ये है कि सब माइग्रेंट वर्कर्स तो आ रहे हैं, तो उसके बाद इंडस्ट्री रन करने के लिए, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट रन करने के लिए लेबर तो रहेंगे नहीं। तो चाइल्ड लेबर इज द ओनली सोल्यूशन जो चीप भी है और अवेलेबल भी हो सकता है। तो उसके चलते ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी हो सकता है, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, ये सब चीज हो सकती है। सो दैट्स व्हाई ये पिटीशन फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट उसको सीरियसली कंसिडर कर रहा है कि कमिटी बैठाया जाए और इस चीज को मॉनिटर किया जाए, क्योंकि अभी इन 21st सेंचुरी चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज एक्चुअली कर्सेस इन इंडियन सोसाइटी। व्हाट डू यू थिंक? फोर्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करते हैं, मणिपुर हाईकोर्ट ने 7 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स को रोक दिया है एंट्री से। नाउ बेसिकली ये किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जनवरी में एक जजमेंट आया था बेसिकली कि उसके अंदर ये बोला गया था 4 महीने के अंदर स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन सबमिशन को एंटरटेन या डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया था, सो दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर इज गिवन बाय द मणिपुर हाई कोर्ट। नाउ उस रिसेंट जजमेंट्स में मैं इलेबोरेटली डिस्कस किया हूँ क्या सिचुएशन हुआ था। बेसिकली फिफ्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करते हैं 80 इयर्स के कोविड-19 पेशेंट को लास्ट में दिल्ली हाईकोर्ट अप्रोच करना ही पड़ा, क्योंकि उनको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में दिल्ली में भर्ती नहीं मिल रहा था और कोई वैकेंसीज भी नहीं मिल रहा था उनको। और एज ए रिजल्ट अभी सिचुएशन ये है कि दैट पेशेंट इज नो मोर एंड दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था, बट द सिचुएशन इज नॉट दैट गुड। दिल्ली में बहुत सारा ऐसा न्यूज आ रहा है कि जहां पर पेशेंट को भर्ती नहीं करवाया जा रहा है या हेल्पलाइन नंबर से हेल्प नहीं मिल रहा है। दीज आर द इंसिडेंट्स आर कमिंग अप। सिक्स्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन बोल के एक जगह है, विलेज है, जहां पर 65 दिनों से कोई भी केसेस नहीं है कोविड-19 के, फिर भी वो जगह सील्ड ऑफ करके रखा गया है। नाउ इसके चलते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखा गया है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट ये बेसिकली अभी वहां के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं कर सकते, ये जानबूझ के किए जा रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम लोग कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं। सो दिस आर द थिंग्स आर नॉट रियली acceptable, or I hope district magistrate is going to come up with a solution very soon. So these are the legal talk that I have for today. If you like the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe our channel, and also don't forget to share this video. See you soon tomorrow with new legal talk and new recent events.